आप 17 अगस्त में वाले दिन देखे होंगे, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आगे कोई बिल्ला नहीं है। ये लोग हम लोग को बिना बिल्ला लगाए हुए, बिना नंबर प्लेट का मार रहे हैं। सुना है गिरगिट रंग बदलती है, लेकिन सरकारें रंग नहीं बदलती। लेकिन ये सरकारें ने अपना रंग बदल के गिरगिट का नाम बदनाम कर दिया। बैठा करके लात मुक्के मार करके कहीं किसी दूसरे कोना में बेच दिया जाता है। मार रही ना, उसकी इतनी बड़ी गलती ये है कि वो अपना बैच हटा करके मार रही है। बैच लगा करके मारे ताकि हम लोग के भी सामने आए कि हाँ ये मारा है। ये पद रिक्त है और हम लोग फिजिकल, रिटेन और मेडिकल फिट हैं, और तो हम लोग ज्वाइनिंग के हकदार क्यों? क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। चाह रहे हैं हम लोग शांति से बैठ के अपना धरना देना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं देने दिया जा रहा है। सर हमारी जब तक बात नहीं सुनी जाए तब तक हम आते रहेंगे। अब हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ, तो जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे। जब पूरा हम लोग काम कर लिए हैं, जब कर लिए हैं, तो हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि बार बार आते हैं लोग आश्वासन देते हैं जाइए आपका काम हो जाएगा। हम लोग चले जाते हैं शांतिपूर्वक, कोई बात सुनने के तैयार नहीं रहता है। हम लोग 2018 कैंडिडेट, हम लोग की उम्र भी निकल चुकी है। हम लोग क्या करने वाले हैं इसके बाद? पुलिस प्रशासन हम लोग धरना करें नहीं दे रहे, हम लोग की बात नहीं सुने दे रहे किसी के माध्यम से, बस अपने जबरदस्ती माध्यम से हटाना चाहती है। हम एक बात हमारा रहेगा, सरकार अगर सोचती होगी कि हम इनको डरा धमका देंगे तो डरा धमका नहीं पाएगी। जो सर जब तक यहाँ नहीं आएंगे हम लोग जाएंगे भी नहीं। और हम लोग अगर हम लोग को पूरी ज्वाइनिंग चाहिए, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। बार बार सरकार नहीं समझ रही है, हमको लाठी प्रहार क्यों की जा रही है हमारे साथ? हाँ लाठीचार्ज भी हो रहा है। बार बार हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? हम लोग कोई चीज आजू सर को ले गए, जबरदस्ती क्यों ले गए? हमारे साथ क्यों नहीं किया जा रहा है? 8-9 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार क्यों नहीं मान रही है? सरकार को समझना चाहिए, सरकार को मानना चाहिए। हाईकोर्ट का भी आदेश आ गया, 1,27,000 सीट खाली है संसद में रीड करने पे। और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि अभी संसद में उन्होंने दिया था कि 1,27,000 सीट खाली है, उसके बाद भी ज्वाइन नहीं करा जा रहा है। हम लोग जब तक ज्वाइन नहीं मिलेगा तब छोड़ेंगे नहीं। आपको लगता है वो भी एक 6,000 सर 4 साल से भर्ती रुकी हुई है। वो सर 4 साल से सर रुकी हुई है भर्ती, उसको तो भरिए। हम फिट हैं तो क्या जरूरत है लटकाने के लिए हम लोग को? बटालियन में पता करिएगा तो उसमें 4 साल से क्यों रखा गया है? आधे लड़के पहुंचे हैं जो मेडिकली बुलाया गया था। फिट लड़कों की आप लोगों का लिस्ट में नाम आ गया, आप लोग की ज्वाइनिंग हो गई है। तो मान लीजिए अगर 10,000 लड़कों को बुलाया गया होगा, उसमें से 4,000 ऐसे लड़के हैं जो अपने पोस्ट प्रेफरेंस के कारण उनका मन मुताबिक नहीं मिल पाया है और वह नहीं गया, छोड़ दिए हैं। और कुछ लड़कियां भी छोड़ी हैं। वो अगर वो वहाँ के हेड ऑफिस वो अपना डाटा दे दे कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हैं, और बहुत सारी BSF ने शायद अपना डाटा दे भी चुका है कि हमारे यहाँ इतनी सीटें खाली हो गई है। और संसद में नित्यानंद राय जी गृह जो राज्य मंत्री है वो बोले 1,11,000 पद रिक्त हैं। तो बताइए सर, अगर पद रिक्त है और हम लोग फिजिकल, रिटेन और मेडिकल फिट हैं, और तो हम लोग ज्वाइनिंग के हकदार क्यों? आप लोग अगस्त में, जहाँ तक मुझे याद है, जब आए थे तो आप लोगों को नित्यानंद मंत्री जी से भी मिले थे आप? नित्यानंद हाँ सर, हर जगह आश्वासन के अलावा कोई कुछ नहीं बताएंगे। और ये यहाँ पे जो सर हैं जो ट्रिपल स्टार है, वो भी आश्वासन ही दे करके हम लोग को 16 को बुलाए थे। 16 अगस्त 17 को हम लोग आए, 16 को मीटिंग बोले SSC हेड ऑफिस से, वो गृह सचिवालय से बोले मिलाएंगे आप लोगों को, किसी बड़े अधिकारी से बात कराएंगे। और एक प्यून जैसे कर्मचारी से बात करा करके हम लोग को झांसा दे करके 17 को हम लोग को पीटे भी, लाठीचार्ज भी किए। 11 घंटा मंदिर मार्ग थाने पे हम लोग को बंद भी किया गया। आज भी आपने देखा होगा इनके कांस्टेबल इस लड़के को ऐसे लाठियां मार रहे थे उंगली पे, जैसे लग रहा हो कि बहुत बड़ा कोई आतंकवादी है। हाथ पे देखिए सर, आपके ये लाठी किसने मारी है? दिल्ली पुलिस को सर हम लोग पहचान मिलेंगे, नाम उनका नेम। और जब दिल्ली पुलिस मार रही है ना, उसकी इतनी बड़ी गलती ये है कि वो अपना बैच हटा करके मार रही है। बैच लगा करके मारे ताकि हम लोग के भी सामने आए कि हाँ ये मारा है, ये मारे हैं। ये बात गलत है। बैच लगा कर मारे ताकि हम भी लोग पहचाने कि हमको ये मारा है, हम भी कर सकते हैं हाँ ये मारा है। किसी भी तरीके के जो कोई भी जुर्म किया जाए, लेकिन वो अपना बैच लगा करके अपने प्रॉपर ड्रेस में रहिए। अगर सरकार ने आपके लिए ड्रेस लाओ की है तो आप उसमें रह करके तब काम करिए ना। वो वही बंदा है जो अगले बार भी हम लोग को लाठी मारा था। उनके आदेश पे सर, जो उनका नाम कुछ भी है, जो ट्रिपल स्टार वाले हैं,
जो अच्छा, आप लोग जो है यहाँ 9 महीने हो गए, कितनी अभी उम्मीद बची है? क्योंकि 9 महीने बहुत उम्मीदें तो देखिए, सुनिए पहली बात सुनिए मेरी। स्वामी विवेकानंद कहकर गए थे, उठो जागो तब तक मत रुको, जब तक आपको लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं, जब तक हम लोग को मिल नहीं जाएगी। और अगर लाठीचार्ज हो गया आप पे, फिर आप पे 9 महीने से तो हो ही रहा है, फिर होगा कब तक ऐसे? फिर हम सर जितना हम 4 साल संघर्ष किए हैं, 4 साल और संघर्ष करेंगे, मगर हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे। हाँ हम लेकर रहेंगे। सुना है गिरगिट रंग बदलती है लेकिन सरकारें रंग नहीं बदलती, लेकिन ये सरकारें ने अपना रंग बदल के गिरगिट का नाम बदनाम कर दिया। बस हम कुछ नहीं जानते, जितने बच्चे बचे हैं उनको ज्वाइनिंग चाहिए बस। अच्छा, एक शब्द में पूछूं, आपको लगता है कि इसमें जो है जिनके पास पैसा था या जिनके पास सोर्स थी, उन्होंने पैसा दे के पावर का यूज करके आप लोगों का मतलब एक तरीके से घोटाला हुआ है, आप लोगों उनकी वजह से छटनी हुई है? हाँ ये बात है, हाँ। क्योंकि बहुत लोगों के पास कॉल आया है, वो कॉल रिकॉर्ड आज भी है कि कहा जा रहा है कि आपका इस जगह इस डेट को मेडिकल है, आप यहाँ आइए, ये दइए, ऐसे रिश्वत दइए, आपका हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा। जो नहीं दिया उसका नहीं है, जो दिया उसका आ गया। ये कौन सा न्याय है? क्या नाम है? राजकुमार। कहाँ से आए? मिर्जापुर। आप भी मिर्जापुर? चंदौली से सर। आप 8-9 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार आपकी बातें नहीं मान रही। और सरकार हमारी बातें मान नहीं रही, सरकारें तक हमारी बातें पहुंचाई नहीं जा रही, उसे बीच में दबाया जा रहा है। जिस प्रकार से आज भी लाठी बल प्रयोग किया गया है, तो लगता नहीं कि सरकार आपकी बातें मानेगी, तो आगे का रुख क्या है? सरकार के पास तक हम लोग की बात आज तक पहुंच ही नहीं पा रही, बीच में उसे दबा दिया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार के पास ये बातें पहुंच जाती वो कुछ न कुछ रिएक्शन जरूर लिए होते। लेकिन तो फिर तो आप बीचों बीच दिल्ली में है, हाँ? सेंट्रल दिल्ली है, VIP दिल्ली है, यहाँ पूरे चारों तरफ से आपके एक तरफ में संसद भवन है, दूसरी तरफ पीछे देखेंगे इधर जंतर मंतर है, इधर बंगला साहिब है, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में। क्यों नहीं सुन रही सरकार आपकी? जहाँ से कानून बनते हैं उसके बिल्कुल नजदीक में बिल्कुल जब हम लोग आते हैं तो कानून 144 धारा लग जाती है, और 144 धारा लग जाने की वजह से हम लोग को कहीं हमारे जितने भी छात्र, हमारे जितने भी साथी आते हैं, वो लोग को कहीं ना कहीं बैरिकेड लगा करके लाठी डंडा का बल का प्रयोग कर करके उन्हें वहीं रोक दिया जाता है। आज हम लोगों ने चुप्पे से 5-5 लोगों का ग्रुप बना करके हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, उसके बावजूद भी यहाँ पे दिल्ली पुलिस, CRPF सभी लोगों ने, हम लोग शांति से यहाँ पे धरना प्रदर्शन इस स्थल पर कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप लोग नहीं कर सकते, तो हम लोग बोले कि यहाँ पे नहीं कर सकते तो कहाँ कर सकते? जंतर मंतर पर करने जाते हैं तो आप 144 धारा लगा करके हम लोग को अपने लाठी चार्ज कर करके हम लोग को बैठा करके लात मुक्के मार करके कहीं किसी दूसरे कोना में बेच दिया जाता है। तो बताइए कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, किसी तरह से हम लोग जुटा मुटा कर, सर हम चंदौली नक्सल से आए हुए हैं। जी सर, सरकार तो अभी भी नहीं सुन रही, आपके तो चोट भी लगी है। ये सर दिल्ली पुलिस ने लाठी बल का प्रयोग कर करके हमारे साथी को, ब्लू कलर का, वही सबको लाठी मारने का काम करता है। हमारे एक साथी को जो हमारे मीटिंग में आपको क्या लगता है कि मीडिया भी आप लोगों का साथ नहीं दे रहा है क्या? नहीं सर, मीडिया हम लोग का साथ देती है। जो नेशनल मीडिया है वो सिर्फ ND मीडिया जो है ना, वो तो मोदी मीडिया हो चुकी है। NDTV एक बार हम लोग का साथ में कवरेज किया था, और कोई नेशनल मीडिया हम लोग के पास कभी नहीं आई है। पहले तो हर आदमी यही सोचता है कि यही मीडिया है जो सच दिखाती है, बाद में जब अपने पे आती है तभी उसको क्यों समझ में आता है कि ये मीडिया कुछ कर रहा है। नहीं सर, आप सही कह रहे हैं कि हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को हमारे, और वो सच हम ये कहते हैं कि बस आप सरकार को उनका आईना दिखाइए कि आप वो गलत कर रहे हैं या सही। अगर सरकार को बुरा लगता है तो जैसे जुर्माना रवीश कुमार जी के ऊपर ठोका गया था सच्चाई दिखाने का, वही हम लोग कह रहे हैं कि अपना आईना दिखा रहे हैं। हम लोग को लाठियों से मारा जाता है। आप 17 अगस्त वाले दिन देखे होंगे, लड़कियों के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। एक लड़की मतलब जेंट्स की तरह थी, उसको समझ नहीं पाया। देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस के आगे कोई बिल्ला नहीं है, ये लोग हम लोग को बिना बिल्ला लगाए हुए, बिना नंबर प्लेट का मार रहे हैं। के पास नहीं, वो जो ब्लू कैप पहने सब लोग बिना नंबर प्लेट लगाए हुए, आप लोग देख सकते हैं। 17 अगस्त वाले में नेम प्लेट छुपा करके, नेम प्लेट छुपा करके।